हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम पढ़ेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड दीज आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी इन लार्ज अमाउंट एज कम्पेयर टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी के फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए, एनर्जी के लिए। तो हमारे पास दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को में इन्वॉल्व होते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। And macronutrients में there are three primary macronutrients which are carbohydrates, then proteins and fats. So we are going to focus on macronutrients today. We will discuss micronutrients later in our other lectures. So what are macronutrients? Macronutrients actually these are very essential nutrients and we need in large amount. हमें ये लार्ज अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है, इसलिए इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं। साइज़ के बेस पर इनको डिवाइड नहीं किया मैक्रो और माइक्रो को, इनकी अमाउंट की बेस पे कि हमें इनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है क्योंकि हमें एनर्जी, मेन सोर्स हमारे एनर्जी के यही होते हैं, तो हमें ये लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए हम इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो देयर आर थ्री प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आर प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट्स, and these are very important for your body's function, and along with these three, water is also considered macronutrient because it is also very essential for your other body functions, you can say all body functions. So first of all, the first macronutrient we are going to discuss about is carbohydrate. So carbohydrate is the primary source of energy. आपकी बॉडी जो सबसे पहले एनर्जी लेगी वो कार्ब से लेती है। जब कार्ब ना हो देन वो प्रोटीन पे आपका बॉडी सिस्टम शिफ्ट हो जाता है, देन आपके पास प्रोटीन ना हो तो फैट्स। सो मेन जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कार्ब से पूरी होती है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं सारे कार्ब्स आपकी बॉडी में जो प्रोवाइड करते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और आपका सेल जो है जब भी आपके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो ग्लूकोज को ही यूज़ करता है, और आपकी सेलुलर एक्टिविटीज़, आपके ब्रेन फंक्शन, आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन, अदर जितने भी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सब के लिए आपको कार्ब्स चाहिए। अगर हम बात करें कार्ब्स की टाइप की, तो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में। सिंपल कार्ब्स में हमारे पास आएंगे मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब में आपके पास आ जाते हैं ये सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स लाइक आप एग्जांपल लें ग्लूकोज की, फ्रुक्टोज की, लैक्टोज की। डाइसैकेराइड्स में आप एग्जांपल ले लें सक्रोज की, लैक्टोज की, माल्टोज की। और पॉलीसैकेराइड्स में सारी आपके पास जो फाइबर्स हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर्स। देन आप ग्लाइकोजन, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड होता है, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्ब है। ग्लाइकोजन एक्चुअली ग्लूकोज के यूनिट से मिलके बनता है, ग्लूकोज कंबाइन होते हैं सारे स्मॉल यूनिट्स ग्लूकोज के, एंड देन ग्लाइकोजन बनता है। और स्टार्च जो आप पोटैटोज, ग्रेन्स और लेग्यूम से लेते हैं, ये सब पॉलीसैकेराइड्स हैं। अब इनके फंक्शन है आपकी बॉडी में। जो मेन फंक्शन है जो मैं आपको ऊपर डिस्कस किया, प्राइमरी एनर्जी सोर्स, या पर जो ग्राम है कार्ब्स आपको 4 किलो कैल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये आपको 4 किलो कैल पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एक पर ग्राम में। ये आपको एनर्जी का बेस्ट सोर्स है और सबसे प्राइमरी सोर्स एनर्जी का है। डाइजेशन पे ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाती हैं, ग्लूकोज में फिर ये ग्लूकोज जो है आपके ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट होता है, फिर आपके सेल इसको यूटिलाइज करते हैं एंड फिर आपके लिए ये एटीपी जनरेट करते हैं। और एटीपी आपको पता है ये आपका एनर्जी करेंसी है, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये आपकी बॉडी में एनर्जी करेंसी के तौर पे काम करता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है। सेकेंड है स्पेयर प्रोटीन फ्रॉम बीइंग यूज्ड एन एनर्जी सोर्स। मैंने आपको कहा था जब आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी प्रोटीन पे शिफ्ट हो जाएगी, प्रोटीन को कंज्यूम करने लग जाएगी।
तो ये अवॉइड करते हैं आपकी बॉडी को कि ये प्रोटीन को यूज़ ना करें। ओके, तो अगर आपके पास इनएडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक होगा तो आपकी बॉडी फोर्स करेगी आपकी बॉडी को कि आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करें, आपके मसल्स को, आपके टिश्यूज़ को ब्रेक डाउन करें और फिर उन मसल्स और टिश्यूज़ को यूज़ करते हुए ग्लूकोज बनाए। और ग्लूकोज जिस मेथड से बनता है उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब आप प्रोटीन सोर्स से ग्लूकोज बनाएंगे उससे वो प्रोसेस होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो आपको सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है ताकि आपकी प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म ना हो। आपने अपने प्रोटीन जो है आपके इंसेंशियल फंक्शंस अपने परफॉर्म करते रहे, यानी आपके प्रोटीन्स के फंक्शन है टिश्यू रिपेयर करना, मसल्स की स्ट्रेंथ वगैरह, एंड देन इंजाइम प्रोडक्शंस, क्योंकि आपको पता है आपके जो इंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन से ही बने। सो कार्ब्स आपके पास होंगे, आप सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हैं तो आपकी बॉडी प्रोटीन पे शिफ्ट नहीं होगी, उसको यूज़ नहीं करेगी। देन एड्स डाइजेशन एंड गट हेल्थ। ऑफ कोर्स गट हेल्थ आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्पेसिफिकली डाइट्री फाइबर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, हमने फाइबर्स को किस में लिया, कॉम्प्लेक्स में, ये आपकी गट हेल्थ को प्रमोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए। और अगर हम बात करें डाइट्री फाइबर, ये फाइबर्स की जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये दो तरह के डिवाइड हैं, दो तरह के फाइबर्स में डिवाइड है, मैंने आपको बताया था, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर। सो सोल्यूबल फाइबर एंड इनसोल्यूबल फाइबर, अगर हम सोल्यूबल फाइबर की बात करें तो ये वाटर में डिसॉल्व होकर एक जेल लाइक सब्सटेंस बना देता है, जेल लाइक सब्सटेंस बना देता है और फिर इस तरह वो आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है आपकी बॉडी में। और ये जो फाइबर है सोल्यूबल फाइबर, ये आप सिट्रस फूड में होता है, ओट्स में, बीन्स में, एप्पल्स में। और ये आपके ना जो आपके मतलब आपके इंटेस्टाइन में बाइल एसिड रिलीज होता है, और आपके बाइल एसिड जो है ना ये ब्रेक डाउन के लिए रिलीज होता है ऑफ कोर्स। तो ये जो बाइल एसिड है इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो अभी हमने बताया था कि कैसे ये आपके ब्लड शुगर लेवल जो लेवल है उसको रेगुलेट करेगा, और दूसरी बात ये आपके कोलेस्ट्रॉल की भी ऑब्जॉर्प्शन रिड्यूस करेगा और आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी मैनेज करेगा। तो ये कैसे करेगा जो है ये इसका जो रोल है, क्योंकि बाइल एसिड में जो है कोलेस्ट्रॉल है, तो ये सॉल्यूबल जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो ऑफकोर्स वाटर में बाइल एसिड्स भी हैं, तो वो एसिड्स को भी अपने साथ अटैच होने लगेगा। बाइल एसिड एक्चुअली इंटेस्टाइन में जब रिलीज होता है तो उसके बाद वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब होके दोबारा से रीयूज़ करती है आपकी बॉडी। जब ये सोल्यूबल फाइबर बाइल एसिड को अपने साथ अटैच ही कर लेते हैं, क्योंकि एक सब्सटेंस जेल लाइक सब्सटेंस बन जाता है, तो ये इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो फिर आपका जो लीवर है ना, वो जो आपकी ब्लड स्ट्रीम या आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है उसको यूज़ करके दोबारा से बाइल एसिड बनाता है। इस तरह से जो आपके कोलेस्ट्रॉल आपकी ब्लड स्ट्रीम में अगर एक्यूमुलेट हो रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा ना हो, उसको ये मेंटेन रखते हैं सोल्यूबल फाइबर। इसलिए ये आपकी जो हार्ट डिजीज़ रिस्क है इनको प्रिवेंट करते हैं, इसलिए हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू सिंपल कार्ब्स। देन है आपके पास इनसोल्यूबल फाइबर। इनसोल्यूबल फाइबर जो है ये आपके बल्क स्टूल में बल्क ऐड करते हैं, लाइक इसकी स्टूल की अमाउंट ज़्यादा करते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन से अवॉइड करते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करते हैं, आपकी गट हेल्थ को और प्रमोट करते हैं। लेकिन जो सोल्यूबल फाइबर है ये आपके, क्योंकि ये जब ज़्यादा जेल लाइक सब्सटेंस है आपके इंटेस्टाइन में स्टे करेगा तो ग्लूकोज की डाइजेशन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की एज़ कम्पेयर टू सिंपल शुगर डाइजेशन स्लो होती है। ऊपर से जब उनकी डाइजेशन स्लो होगी, ग्लूकोज स्लो रिलीज़ होगा आपके ब्लड स्ट्रीम में, स्लो रिलीज़ होगा तो स्पाइक भी स्लो होगा, क्योंकि जो आपकी कॉम्प्लेक्स कार्ब है इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो होता है, और वो फूड ज़्यादा अच्छे होते हैं जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो हो। क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि ये आपके ब्लड में स्पाइक पैदा नहीं करते ग्लूकोज का, आपके एकदम ब्लड शुगर लेवल को हाई नहीं कर देते, ब्लड ग्लूकोज लेवल को। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम हाई होगा ऑटोमेटिकली आपका जो पैनक्रियाज से डिटेक्ट करेगा और फिर एकदम इंसुलिन का स्पाइक आ गया, इंसुलिन इंक्रीज़ करेगा। जैसे ही इंसुलिन इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ तो वो ज़्यादा ग्लूकोज आपकी ब्लड से लेके आपके सेल को प्रोवाइड करेगा, इस तरह फ़ौरन से ही दोबारा आपके ब्लड में शुगर लेवल डाउन हो जाएगा।
फिर आपको फटीग और आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। ये सिंपल शुगर होते हैं जो जल्दी से डाइजेस्ट होते हैं, जल्दी से स्पाइक, क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। लेकिन कार्ब कॉम्प्लेक्स कार्ब नहीं होता, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लेस होता है। ये ज़्यादा देर आपके इंटेस्टाइन में स्टे करते हैं, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, आपको भूख कम लगती है, ऊपर से ग्रेजुअली डाइजेस्ट होता है, ग्रेजुअली आपकी ग्लूकोज रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में, और ग्रेजुअली जो आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल सस्टेन रहता है, आपको सस्टेन्ड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लाइक यहाँ पे आप देखें, अगर आप सिंपल शुगर्स ले रहे हैं लाइक वाइट ब्रेड, तो उसकी रैपिड डाइजेशन हो जाएगी। रैपिड डाइजेशन होगी, ग्लूकोज स्पाइक आएगा, एकदम आपका ग्लूकोज जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, आपकी बॉडी में एकदम आप एनर्जेटिक फील करेंगे। लेकिन उसके बाद ही क्योंकि इंसुलिन भी ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा, वो सारा ही शुगर आपकी सेल को पास आउट कर देगा। उसके बाद आपका फिर ब्लड क्रैश आ जाएगा आपकी एनर्जी में, फिर आपको थोड़ी देर बाद फीलिंग ऑफ टायर्डनेस और फैटीग महसूस होगी। लेकिन अगर आप कम्प्लेक्स कार्ब लें लाइक ब्राउन राइस लें, या और जो आपके ओट्स आ गए, दूसरे जो आ गई हैं आपके होल ग्रेन जितने भी हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब हैं, इनकी डाइजेशन भी स्लो होती है, ऊपर से आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, ग्रेजुअली ग्लूकोज को रिलीज़ करेंगे ब्लड स्ट्रीम में, तो फिर आपकी एनर्जी बहुत देर तक, बहुत घंटों तक सस्टेन रहेगी। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब ज़्यादा हेल्दी होते हैं। उसके बाद जो है हम ब्रेन फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। ये ब्रेन फंक्शंस को कैसे सपोर्ट करते हैं कि आपका जो ब्रेन है उसको वर्किंग के लिए हर वक्त ग्लूकोज चाहिए। आपका ब्रेन किस पर डिपेंड कर रहा है? ग्लूकोज को, ग्लूकोज के लिए। अगर ग्लूकोज लेवल नहीं होगा तो आपका ब्रेन क्रैश कर जाएगा, डाउन हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। तो उसको हर वक्त एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए। अगर उसके पास ग्लूकोज नहीं होगा तो जो आपका ब्रेन है ना वो एनर्जी लेगा, जो उसके न्यूरॉन्स को एनर्जी चाहिए उसके पास नहीं होगी, तो फैट और प्रोटीन्स को अपनी एनर्जी के लिए यूज़ करेगा। जब वो फैट्स और प्रोटीन्स को अपनी एनर्जी के लिए यूज़ करेगा, तो क्योंकि उसको अपने फंक्शंस परफॉर्म करने, क्योंकि ग्लूकोज उनके कॉग्निटिव फंक्शंस को प्ले कर रहा है, आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें ग्लूकोज की ही वजह से वो कर पा रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के एब्सेंस में वो क्या करेगा? अगर आप ज़्यादा देर फास्टिंग करें, आपके पास लो कार्ब डाइट है अगर आपके पास, तो फिर वो शिफ्ट हो जाता है, वो आपकी बॉडी में फैट्स को ब्रेक डाउन करने लग जाता है। फैट्स को जब वो ब्रेक डाउन करता है तो आपकी बॉडी में एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, वो है कीटोजेनेसिस। उसकी वजह से आपकी बॉडी में कीटोन बॉडी प्रोड्यूस होती है। जब कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होगी, फॉर एग्जांपल जो जिसमें आती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, एसीटेट, एसीटोन, ये सब जो है बीटा कीटोन बॉडीज़ है। जब आप अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स यूज़ करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा, इनकी अमाउंट आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी। तो शॉर्ट टर्म कीटोसिस तो अच्छी है आपकी बॉडी में, और लाइक अगर आपने वेट लॉस करना है या कुछ मेडिकल कंडीशन लाइक एपिलिप्सी में ना, एपिलिप्सी जब मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें भी हम कीटो डाइट देते हैं। बट लॉन्ग टर्म कीटोसिस अच्छी नहीं होती, ये आपके मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस क्रिएट कर देती है आपकी बॉडी में, लाइक आपको इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती है, आपका मसल लॉस होने लग जाता है, और स्पेसिफिकली आपकी बॉडी में जो एसिड है वो जो है उसकी जो लाइक कीटो एसिडोसिस जो है वो ब्लड में उसका लोड ज़्यादा होने लग जाता है, आपका जो एसिड लोड है ब्लड में वो ज़्यादा होने लग जाता है। तो आपकी बॉडी जो है लाइक स्पेसिफिकली कीटो एसिडोसिस हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए और आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए, ताकि आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन करता रहे, नॉर्मली अगर हम बात करें आपकी बॉडी को पर डे 130 ग्राम पर डे जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, और ये रिकमेंडेड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से, राइट। इस तरह आप कि आपके कॉग्निटिव फंक्शन से वो भी परफॉर्म होते रहेंगे, आपको टायर्डनेस भी फील नहीं होगी, आप एनर्जेटिक भी रहेंगे, स्पेसिफिकली अगर आप सिंपल शुगर से के अलावा कॉम्प्लेक्स कार्ब पे डिपेंड करें। और अगर हम बात करें डेफिशिएंसीज की और एक्सेस की, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, ऑफ कोर्स आपका जो स्टेट आएगा वो होगा हाइपोग्लाइसीमिक। उसके बाद आपकी बॉडी ऑफ कोर्स फटीग फील करेगी, आपको थकावट होगी, देन आपका पुअर ब्रेन फंक्शन, ऑफ कोर्स ब्रेन आपको ग्लूकोज पर डिपेंड करता है, फिर आपकी बॉडी में कीटोसिस हो जाएगी। अगर आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, ऑफ कोर्स सबसे पहली बात है आपकी बॉडी ओबीस होने लग जाएगी, हर चीज़ एक्सेस लोगे तो आप ओबीस होते ही हैं। फिर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा ग्लूकोज आपकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में है, तो इंसुलिन एक्सेस प्रोड्यूस होने के बावजूद भी इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, आपकी बॉडी डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी इंसुलिन को,
और फिर आप डायबिटीज़ की तरफ जाएंगे, स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज़। तो अगर हम रिकमेंडेड इनटेक की बात करें तो 45% टू 65% आपकी जो एनर्जी की, जो आपको एनर्जी लेनी है टोटल डेली कैलोरीज, जो टोटल डेली कैलोरीज है उसमें से 45 टू 65% आपकी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। और अगर ये अमेरिकन लाइक डाइटरी गाइडलाइंस ऑफ फॉर अमेरिकन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। फिर अगर हम फाइबर की बात करें तो फाइबर आपको 25 टू 30 ग्राम पर डे चाहिए होता है। ये मैं IOM के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको। सो जो सिंपल शुगर से, क्योंकि सिंपल शुगर से रैपिड स्पाइक कॉज करेंगे तो क्रैश भी जल्दी होगा ब्लड शुगर का आपकी बॉडी में। बट एज कम्पेयर टू कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ये आपको सस्टेन्ड एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। रिलीज ऑफ एनर्जी स्लो होगा क्योंकि इनका केमिकल स्ट्रक्चर, इनका डाइजेशन प्रोसेस ही ऐसा है। सो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। नेक्स्ट प्रोटीन को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।